हाथ पैर सलामत नहीं है जो आपको आरक्षण की भीख चाहिए? अब तुम्हारे कर्म तो ऐसे, तुम दारू पीते हो, तुम मांस मच्छी और इन सब का सेवन करते हो और तुम नालियों में पड़े रहते हो, तो तुम्हें कौन राजा बना देगा? कौन तुम्हें कलेक्टर बना देगा? ये जिनकी ओर तुम जा रहे हो ना, जो लोग तुम्हारे हमदर्द बन रहे हैं, वो ही तुम्हारा गला काटेंगे किसी दिन। ये क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावण। मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो है कौन और क्यों भड़का रहा है तुम लोगों को। आरक्षण के बारे में जब भी बात करो, कुछ लोगों को चिढ़ लग जाती है। क्यों भाई, हम अपना आरक्षण क्यों छोड़े? तो अब आपके हाथ पैर सलामत नहीं है जो आपको आरक्षण की भीख चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से तो आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से, कुछ लोग कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति पे मिलना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके हाथ पैर सलामत है, वो जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, वो क्यों इस कतार में खड़ा होना चाहते हैं? मतलब समझना ही नहीं चाहते कुछ लोग कि ये एक साजिश चल रही है और कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हो? और ये जात पात का ये जो चक्र बना के रखा है, और ये जो वर्णों को, जातियों को मतलब कैसे मिक्स करके, और मतलब लोगों में किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ मतभेद होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है। एक बात बताइएगा मुझे, जवाब दीजिएगा इस चीज का। जो लोग कहते हैं ना हम दलित हैं, हमारे पे अत्याचार हुए हैं, अभी भी होते हैं, छुआछूत होती है, भेदभाव होती है। जो कलेक्टर बन गया, चाहे वो महिला कलेक्टर हो चाहे वो पुरुष कलेक्टर हो, क्या उन्हें कलेक्टर नहीं कहा जाता? उनका सम्मान नहीं किया जाता? अब तुम्हारे कर्म तो ऐसे, तुम दारू पीते हो, तुम मांस मच्छी और इन सब का सेवन करते हो और तुम नालियों में पड़े रहते हो, तो तुम्हें कौन राजा बना देगा? कौन तुम्हें कलेक्टर बना देगा? पढ़ो लिखो, तुम कोशिश तो करो आगे जाने की। पढ़े वहीं रहना है, लेकिन जी इनको बोलो कि ये कलेक्टर साहब है। अब कुछ लोग ना, कुछ मंद बुद्धि लोग ना, राजा और कलेक्टर का मतलब ना किसी जाति से निकालेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं जातियों में नहीं मानती हूं। अपने धर्म के बारे में पढ़ो, समझो। ये जिनकी ओर तुम जा रहे हो ना, जो लोग तुम्हारे हमदर्द बन रहे हैं, वो ही तुम्हारा गला काटेंगे किसी दिन। और कुछ लोग ना कमेंट में ज्यादातर बोलते हैं कि हमारा आरक्षण है, हम क्यों छोड़े ये वो। सबका है आरक्षण और किसी का भी नहीं है। मतलब हाथ पैर सलामत है, कमा के खाना शुरू करो। और ये जिनसे भाई भाई का नाता जोड़ने लगे हो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। गुस्सा आता है क्योंकि आप सब बहन भाई क्यों भटक रहे हैं? कोई भेदभाव नहीं होता आज के समय में। ये पुरानी बातें हैं और उन पुरानी बातों को खींच के बढ़ाए जा रहे हो। हमारे साथ भेदभाव होता, कहां होता आज के टाइम में, बताना। हम गरीब हैं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमें तुम 20-20 हजार के फोन लेके और तुम लोग कमेंट मार रहे होते हो, तुम्हारी गरीबी कहां चली जाती है? और ये मेरा कहना सबसे है, मैं जातियों में नहीं मानती हूं, बिल्कुल भी नहीं मानती हूं, और मैं विश्वास नहीं करती हूं। मैं ये मानती हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, बस। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि लोग आपको कैसे भड़काना चाहते हैं। और ये क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावण। मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो है कौन और क्यों भड़का रहा है तुम लोगों को। मस्जिद में तो इबादत होती है, मंदिरों में ये होता है वो होता है। इतनी सी बात से ही समझ सकते हो कि वो तुम्हें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है।
वो जो तुम्हारे हमदर्द है ना, वो कभी पहले ऐसे ही कुछ और लोगों के भी हमदर्द हुआ करते थे। समझ जाओ, बेहतर है। भारत के भविष्य के लिए जरूरी है हम सबका एक होकर रहना, हम सबका भारत देश के लिए सोचना, हम सबका हमारे धर्म के लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जरूर समझेंगे। मेरी भगवान से यही अरदास है कि वो आपको बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत।